नमस्कार। हाल ही में 2 सप्ताह पहले एक फिल्म रिलीज हुई है, कश्मीर फाइल्स। और अब वो फिल्म एक कामयाब फिल्म है, बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म है, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया, सराहा और अभी भी सिनेमा हॉल्स में जाकर लोग देख रहे हैं। फिल्म वैसे कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस या जेनोसाइड के ऊपर बेस्ड है और सन 1990 के आसपास जो इस देश में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ या कश्मीर में जो भी हादसे हुए, नरसंहार हुआ, उस पर आधारित ये फिल्म है। मैं एक्टर और टीचर हूँ, लेकिन साथ में एक कश्मीरी पंडित हूँ। तो इस दृष्टि से मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपनी राय इस फिल्म पर कायम करूँ और आप सबके साथ उसे शेयर करूँ। सबसे पहले तो फिल्म को फिल्म की नज़र से देखते हैं कि क्या इस फिल्म में एक अच्छे सिनेमा की खूबियाँ हैं या नहीं। जो फिल्म के स्टूडेंट्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, जो फिल्म के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, स्टडी कर रहे हैं, एक्टिंग, कैमरा, लाइटिंग, साउंड, म्यूज़िक, आर्ट डायरेक्शन, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर, फिल्म को बनाने में जिन जिन डिपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको जो स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए और उनकी तरफ से खुद एक आर्टिस्ट और टीचर होने के नाते मैं एक टिप्पणी रखना चाहता हूँ इसके सिनेमैटिक एक्सेलेंस को लेकर। तो सबसे पहले स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, यहाँ से हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत शानदार है। एक ऐसी कहानी का ताना बाना बुना गया है जिसे 90 के दशक में और आज के समय में उसे आगे पीछे, पास्ट और प्रेजेंट में घुमाया गया है नैरेटिव को। जो फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है उसे 90 के बारे में नहीं मालूम है और वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्टोरी आगे पीछे यानी पास्ट में और प्रेजेंट में घूम रही है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी फिल्म आगे चलती है। तो इस नज़र से स्क्रीन प्ले का ढांचा बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है और डायलॉग्स इसके बहुत रियल हैं और हृदय को टच करने वाले हैं। जैसा कि राइटर डायरेक्टर ने खुद कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि ये प्राइमरी रिसर्च करके बनाई गई फिल्म है। तो रिसर्च बेस्ड फिल्म जो होती है उसमें डायलॉग्स जनरली जो राइटर है वो रियल डायलॉग्स का ही इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें भी किया है। तो उस नज़र से डायलॉग्स बहुत नेचुरल, रियलिस्टिक, जैसे ज़िंदगी में वो चरित्र बोलता है उस तरह के डायलॉग्स हैं। तो ये हुई स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स की बात। कैमरा डिपार्टमेंट को देखें तो कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत शानदार है और एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है। साउंड का इस्तेमाल तो कमाल का है, चाहे वो गन के साउंड हो या उसके इम्पैक्ट के साउंड हो। तो एक वॉर फिल्म में भी ऐसे साउंड्स को हमने सुना है कई बार, इससे पहले की भी अच्छी फिल्मों में। तो यहाँ भी साउंड का इस्तेमाल बहुत अच्छा हुआ है। फिर एडिटिंग बहुत कसी हुई है, कहीं भी ऐसा कोई लूज एंड दिखाई नहीं देता। आर्ट डायरेक्शन भी शानदार है। जो लोग कश्मीर से जुड़े हैं, कश्मीर के घरों को जिन्होंने देखा है, वहाँ की जो घरों में जिस तरह के दीवारों में पर्दे होते हैं, फर्नीचर होता है, उस तरह का पूरा इस्तेमाल अच्छे से किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि कश्मीर पर फिल्म है तो कश्मीरी पंडित अपनी रोज़मर्रा की भाषा में, बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग किया गया है। उससे कहानी और भी ऑथेंटिक लगती है और मेकर्स का जो रिसर्च है वो और सार्थक दिखता है। तो ये पहले इतनी सक्षमता से और इतनी डिटेलिंग के साथ पहले हमने किसी भी कश्मीर बेस्ड फिल्म में नहीं देखा है। उसके अलावा कुछ म्यूज़िक के अंश बहुत शानदार हैं, कुछ लोकल संगीत का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हुआ है। ख़ासकर जब कैंप के दृश्य फिल्माए गए हैं उस वक्त जो एक लोकल गीत का इस्तेमाल हुआ है, ये भी बताता है कि फिल्म कितनी ऑथेंटिक है। तो इसके अलावा हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है,
और कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल है, फिर बैकग्राउंड साउंड का इस्तेमाल है। ये सब बहुत डिटेल में फिल्म को इस नज़र से जब हम देखते हैं तो मैं अपनी तरफ से तो फिल्म को 10 में से 9 या 9.5 नंबर दे सकता हूँ। फिल्म सिर्फ फिल्म की दृष्टि से इतनी अच्छी लगी है। अब इस अच्छी लगने के पीछे कुछ और भी वजहें हैं जो लोगों को टच कर रही हैं। उसका गहरा कारण है कि फिल्म इतिहास के एक पन्ने को आपके सामने हूबहू वैसे रख रही है जो आज तक नहीं हुआ, बल्कि यूं कहें जिसे छिपाया गया, जानबूझ के छिपाया गया या गलती से छिपाया गया, ये अलग बात है। तो वो इतिहास का पन्ना क्या है, वो इतिहास का पन्ना क्या था? वो बात वही है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन और कश्मीर में सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स का उठना, कश्मीर के आज़ादी को लेकर इन सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स का आवाज़ उठाना और कश्मीर में धीरे धीरे आतंकवाद की पूरी तैयारी, आतंकवाद का आना और कश्मीर को लेकर ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत। ये इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। अब डिटेल में इस वीडियो में मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, बट सिर्फ एक मुद्दे पर अभी बात करूँगा, उसके बाद कुछ और वीडियोज़ में चर्चा करना चाहूँगा कि इस फिल्म की खूबी ये है कि पिछले 32 वर्षों से एक विशेष समुदाय की आवाज़ को पूरे जनमानस तक, बाहर का छोड़ देते हैं, हिंदुस्तान के ही जनमानस तक ठीक से नहीं पहुंचाया गया। अब इसमें मेरे जैसे आदमी की भी व्यथा शामिल है, मेरे जैसे व्यक्ति की भी पीड़ा शामिल है और मेरे जैसे लाखों कश्मीरी पंडितों की पीड़ा शामिल है कि हम लोगों की आवाज़ कहीं सुनी नहीं गई और एक गहरा मौन चारों तरफ रखा गया कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस एंड जेनोसाइड को लेके। एक प्लान्ड तरीके से किसी कम्युनिटी का अगर नरसंहार होता है, उसकी वजहें चाहे कुछ भी हो, ये वजहें लोकल हो सकती हैं, वजहें डॉक्यूमेंटिक आइडियाज़ हो सकते हैं, वजह नेशनलिस्टिक हो सकते हैं, वजह इंटरनेशनल राजनीति हो सकती है, वजह बहुत गहरे हैं। उन वजहों पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी है कि एक कम्युनिटी के साथ इतना बड़ा इनजस्टिस हुआ। दे वर कंप्लीटली अपरूटेड फ्रॉम देयर ओन मदरलैंड। ये जो अपरूटमेंट हुआ है, ये जो उच्चाटन हुआ है, इसकी सुनवाई नहीं हुई कहीं पे। इस पर एक खामोशी, उस खामोशी के साथ साथ कहीं किसी को कोई गिल्ट नहीं, कोई रिमोर्स का भी कहीं एक्सप्रेशन नहीं। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है कश्मीरी पंडितों के साथ। लेकिन हम इसे कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। प्रकृति का अपना इंतज़ाम है, प्रकृति की अपनी लीला है, प्रकृति का अपना एक जस्टिस सिस्टम है जो मनुष्यों के परे है, जो शासक और शासन के भी बियॉन्ड है। हम चालाकी से बहुत सारे जुल्मों से बच सकते हैं, हम हिपोक्रेट होके, करप्ट होके अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन हम प्रकृति की मार से खुद को बचा नहीं सकते। प्रकृति का नियम शाश्वत है। तो जिसकी सुनवाई नहीं हुई कभी, समय के अनुकूल एक खास समय के बाद वो सुनवाई होगी। जिन्होंने जुल्म सहा है और दबे स्वर में सहा है, घुटन के साथ सहा है, एक दबी हुई चीख के साथ सहा है और अपनी बात को केवल कहानियों, किस्सों और कविताओं और छोटे मोटे नाटकों के ज़रिए या छोटे मोटे वीडियोस के ज़रिए कहने की कोशिश की है, उस दबी हुई चीख को प्रकृति के द्वारा एक रिजल्ट, एक फल मिल रहा है। इस तरह से देखना होगा, इस तरह से समझना होगा। इसलिए ये फिल्म इम्पॉर्टेंट है। और कश्मीरी पंडित कौन है? वो देश का ही हिस्सा है, इस भारतवर्ष का हिस्सा है। तो उनके दर्द को अगर किसी भी वजह से छिपाया गया हो, तो आज अगर वो खुल के सामने आ रहा है एक फिल्म के माध्यम से, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सुकून देने वाली बात है, ये प्रकृति के जस्टिस सिस्टम पर गौरव करने वाली बात है और सैल्यूट करने वाली बात है प्रकृति के नियमों को ही, जो कि प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती।
सत्व, रजस और तमस के तीनों गुणों के माध्यम से प्रकृति जो लीला करती है, उसमें कभी कभी तमस हावी हो जाता है, नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे फिर रजस जगता है और रजस के साथ साथ फिर सत्व भी उठता है। तो इस फिल्म के जरिए एक सात्विक भाव एक खास कम्युनिटी, विशेषकर कश्मीरी पंडितों की कम्युनिटी के हृदय को मिला। तो इसकी हमें प्रशंसा करनी होगी। इस नज़र से हमें फिल्म मेकर को बधाई देनी होगी, बार बार बधाई देनी होगी कि उनके माध्यम से ये कार्य हुआ है। और अगर नहीं होता तो वैसे भी जी ही रहे थे सभी, वैसे भी संसार चल ही रहा था। अगर ये फिल्म ना आती, कश्मीरी पंडितों का समुदाय अपने ढंग से अपना अपना जीवन जी ही रहा है, चाहे वो जम्मू में बसे हों, दिल्ली में, मुंबई में या विदेशों में चले गए हों या कुछ कश्मीर में ही रह गए हों, तो उनकी कथा व्यथा तो वैसे ही रहती। लेकिन ये आने से उनके टूटे दिलों में मलहम लगा है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। और जब भी कोई कार्य किसी कलेक्टिव कम्युनिटी के पक्ष में होता है तो उसे आशीर्वाद भी मिलता है, उसे नेचर का हेल्प भी मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक बात और कहनी और समझनी होगी, वो ये है कि देखिए फिल्म एक कितना पावरफुल मीडियम है। आज हमें फिल्म के इस पावर को इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं हम, इसको हमें समझना होगा कि फिल्में क्या कर सकती हैं। अभी तक फिल्मों ने वो काम नहीं किया है जो आज से हजारों साल पहले ड्रामा के जरिए हुआ या संगीत के जरिए हुआ या नृत्य के जरिए हुआ या पेंटिंग्स और स्कल्पचर के जरिए हुआ। पूरी पूरी संस्कृति बनी है ललित कलाओं से, और आज सबसे बड़ी सशक्त कला फिल्म कला है। और अगर फिल्म कला के जरिए हम एक ऐसी संस्कृति और सभ्यता को जन्म दें या ऐसी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण करें जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए और सर्वांगीण कल्याण के लिए बनी हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। थिंकर्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को अब ये सोचना चाहिए कि हम अगर इस तरह की फिल्में बनाते हैं जो या तो कैथार्टिक हो कि टूटे हुए दिलों को एक मलहम लगाने वाली बात हो, या कुछ आशावादी चिंतन वाली बात हो, या मोटिवेट करने वाली बात हो, या बुराई के विरुद्ध संग्राम लड़ने की बात हो, या अच्छाई की विजय दिखाने वाली बात हो। समाज में इतनी समस्याएं हैं, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वर्ल्ड में, ऑल ओवर ग्लोब इतनी सारी समस्याएं हैं, इतने सारे विषय हैं। अगर उन विषयों को एक बहुत ही सुंदर तरीके से, कलात्मक ढंग से लेकर फिल्में बनाई जाए तो फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म कला एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकती है। लेकिन उससे पहले फिल्म मेकर्स की जगत में, खासकर लेखक और निर्देशकों की दुनिया में, एक बदलाव आने की जरूरत है। उनके माइंडसेट में एक चेंज आने की जरूरत है, चेंज लाने की जरूरत है। और वो आइडियलिज्म से ही होगा। उनके पास उदात्त विचार होने चाहिए, उनके पास आइडियल विचार होने चाहिए। और आइडियलिज्म के बगैर कोई भी कला कभी भी ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती। अगर हम सिर्फ मामूली मनोरंजन से ही फिल्म इंडस्ट्री को चलाने की सोचते रहेंगे तो वो कभी भी एक आदर्श कला का रूप नहीं ले सकती। जिस तरह से इस फिल्म ने, कश्मीर फाइल्स ने, न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की, एक अच्छी क्वालिटी वाली फिल्म बनी और एक खास समुदाय के लिए एक नई रोशनी दे रही है ये फिल्म। तो हमारे पास जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे करप्शन की हो, चाहे झूठ से जुड़ी हुई हो, चाहे भटके हुए युवक की कहानी हो, चाहे बूढ़े लोगों की समस्याएं हो, चाहे गांव में समस्याएं हो, चाहे नेताओं के सामने आदर्श की बात हो, महिलाओं के सामने आदर्श की बात हो, अगर इस तरह के विषय को हम लेकर फिल्में बनाते हैं तो डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री का स्तर, फिल्म वर्ल्ड का स्तर और ऊपर उठेगा। और ये आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद एक विषय और है, वो है इस फिल्म को लेकर अब बहुत सारे विवाद और बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं। तो उस पर मैं अपनी बात अगले वीडियो में रखूँगा। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। इसे फिल्म की दृष्टि से देखिए, एक सशक्त फिल्म
शिल्प की दृष्टि से क्या होती है, इस नजरिए से देखिए। और साथ ही साथ इतिहास के उस पन्ने को जिसे काट के फेंक दिया था या उस पर कुछ कालिख से लिख दिया गया था और छिपाया गया था, उस पन्ने को पढ़िए और उससे जानिए कि एक विशेष कम्युनिटी के साथ क्या जुल्म हुए, क्या अत्याचार हुए, किस तरह उन्होंने अपने परिवारों को संभाला, छोटे बच्चों को संभाला, औरतों ने किस तरह से अपने आदमियों का साथ दिया, कैंपों में रह के, वन वन रूम, एक एक कमरे के घरों में रह के, और किस तरह 30 वर्षों में फिर से उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे बनाया, बिल्ड कर रहे हैं। हालांकि जो मानसिक तकलीफ है उससे तो अभी तक ये कश्मीर की कम्युनिटी बाहर नहीं आई है। वो आ भी नहीं सकती आसानी से, उसमें समय लगेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल अटैक हुआ है। साइकोलॉजिकली लोग शैटर्ड हुए हैं, क्योंकि अपनी मातृभूमि से हटके उखाड़ के चले जाना, उखाड़ के फेंक दिया जाना कोई छोटा मोटा तकलीफ नहीं है, बहुत गहरी तकलीफ है। ये आपको जड़ें तक आपकी हिला देती है। और यहां पे ये कहना जरूरी है कि कश्मीरी कम्युनिटी अपने आप में एक विशिष्ट कम्युनिटी है। उसका अपना एक कल्चर है, उसका अपना एक इतिहास है, भाषा है, उसके अपने कुछ शास्त्र हैं, उसकी अपनी कुछ लिटरेचर और कल्चर के वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन है, जो कि डेफिनेटली मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर का हिस्सा है, इंडियन कल्चर का हिस्सा है, लेकिन अपने आप में एक विशिष्ट कम्युनिटी है। जैसे भारत में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, मारवाड़ी कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी है, बंगाली कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी का अपना अपना एक विशिष्ट स्थान है। तो उसी दृष्टि से कश्मीरी कम्युनिटीज़ का अपना एक विशिष्ट स्थान भारत में रहा है और 5000 साल से रहा है, जिसे अप्रूट होना पड़ा। लेकिन फिर भी अलग अलग कोनों में रहते हुए भी कश्मीरी पंडितों ने अपने उसी परंपरा को बराबर कायम रखा है और अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रकृति ने एक न्याय तो दिया है, अभी आने वाला समय बताएगा कि प्रकृति का न्याय और कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्या कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जाके बस सकते हैं, और ये कश्मीर की समस्या क्या है, क्यों कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ कि उन्हें अपने घरों से भागना पड़ा। ये जो सवाल है, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, वो मेरी वैयक्तिक बातें होंगी, वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। फिलहाल बात समाप्त करते हुए ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म ज़रूर देखिए। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो हॉल में जाके देखें, एक शानदार फिल्म है। और हाँ, मैं ड्रामा के टीचर होने के नाते एक एनालिसिस और करना चाहता हूँ, वो है रसों की दृष्टि से ये फिल्म कितनी खरी उतरती है और कितने रस इसमें स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं। ड्रामा में या कलाओं में जो भारत का नाट्यशास्त्र रहा है उसमें नवरस की चर्चा है, तो नवरसों में से कितने रस इसमें प्रिडोमिनेंट है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला तो करुण रस का इसमें बहुत एक्सप्रेशन है, यानी दुख, पेन आप देखेंगे तो आप पर भी उसका असर होगा। तो यही तो रस की खूबी है। रस की सफलता यही है कि बनाने वालों ने जो रस क्रिएट किया है सिनेमा में, वो दर्शक तक पहुंचे, तभी उसका हृदय को टच होता है। तो करुण रस पूरी तरह से टच होता है। फिर उसके साथ वीर रस, वीर भाव भी इस फिल्म में जगह जगह अलग अलग कैरेक्टर्स के जरिए बार बार आता है, कभी नेगेटिव वे में, कभी पॉजिटिव वे में। फिर रौद्र रस भी फिल्म में एक्सप्रेस हुआ है, अच्छे से हुआ है, और देखने वालों को भी रौद्र की अनुभूति होती है, क्रोध आता है, फिल्म आपको गुस्सा दिलाती है। तो ये इस रस की सफलता है। फिर वीभत्स रस तो बहुत ज़्यादा है। करुण रस पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे वीभत्स रस है। वीभत्स रस, जो लोग रसों की जानकारी नहीं रख रहे हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, वीभत्स खलनायक की नज़र से क्रिएट किया गया रस होता है, जिसमें घृणा, ईर्ष्या, सेल्फिशनेस, सेडिज्म, इस तरह के भाव आते हैं। तो वीभत्स रस का एक्सप्रेशन टेररिस्ट के जरिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के जरिए, टेररिस्ट लीडर के जरिए, वो जो जुल्म कर रहा है और उस जुल्म का
मज़ा ले रहा है, असहाय लोगों को सता सता के जो जुल्म का मज़ा लिया जा रहा है, वो विभत्स रस क्रिएट कर रहा है। फिर एक और रस, भयानक रस, भय पूरी तरह से हावी है, क्योंकि इस फिल्म में जो पूरे प्रोटैगनिस्ट हैं कश्मीरी पंडित, वो तो भय के कारण ही भागे। आखिरकार जुल्म हुआ, विभत्स हुआ, फिर उसके बाद भय ही आया जिस वजह से उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ा। तो भयानक रस भी भरपूर मात्रा में दिखाई देता है। अब जो रस नहीं दिखता है वो है श्रृंगार रस और हास्य रस। हंसी का कोई मौका नहीं है फिल्म में, और शांत रस की भी कमी दिखती है, लेकिन वो बहुत मामूली है। पर एक ही फिल्म में करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, ये 5 रस इतनी भरपूर क्वालिटी में है, क्वांटिटी में है कि आपके अंदर रस का सैलाब आ ही जाता है। आप किसी वक्त भी ऐसा मौका नहीं मिलता आपको कि रसात्मक अनुभूति न हो रही हो। तो यदि करुण रस आता है तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर बहुत देर तक रहता है। भयानक रस आता है तो उसका इम्पैक्ट भी देर तक रहता है। ठीक वही विभत्स के साथ भी है और रौद्र और वीर के साथ भी है, उसका असर भी देर तक रहता है। तो रसों की दृष्टि के ज़रिए ये मेरी एक एनालिसिस है, और इस दृष्टि से भी फिल्म को अच्छे नंबर, नियरली पूरे नंबर दिए जाने चाहिए। और बात समाप्त करते हुए यही कहना चाहूँगा कि फिल्म को देखें, हॉल में जाकर देखें। फिल्म सफल भी हुई है, 100 करोड़ का कलेक्शन इसने क्रॉस किया है। ये अपने आप में बिजनेस की दृष्टि से भी एक अचीवमेंट है, जो कि हर फिल्म के नसीब में आती नहीं है। तो एक बार फिर फिल्म को ज़रूर देखिए, हॉल में जाकर देखिए। धन्यवाद और नमस्कार।